So hi, good evening. How are you all? Again, I have come with my new concept, but today I have some different concept for you. Basically, today I have prepared some idiomatic sentences. Some से मतलब कुछ, but I am sure these sentences will help you. जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियोस लेके आ रहा हूं, तो आज कुछ एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इडियोमेटिक सेंटेंसेस। जैसा मैंने आपसे बोला था कि इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन, तो उसी सजेशन के तहत मुझे किसी बच्चे ने बोला कि सर कुछ इडियोमेटिक सेंटेंसेस से रिलेट, मतलब इडियोमेटिक सेंटेंसेस से रिलेट भी कुछ बता दीजिए। तो उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए आज का जो वीडियो शूट किया है, जो आज का वीडियो मैंने बनाया है, वो इडियोमेटिक सेंटेंस पे बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इडियोमेटिक सेंटेंसेस की क्वालिटी क्या होती है। इसकी कभी भी ट्रांसलेशन नहीं होती, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ये कभी नहीं होता। इडियोमेटिक सेंटेंस एक बेसिकली देखा जाए तो कहावत और टाइप होता है, जो हमारे गांव में बड़ी बड़ी कहावतें दी जाती थी। जैसे मैंने अपना शॉर्ट्स में बताया था, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब अगर आप इसको एक्सप्लेन करने चले जाएं तो काफी एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन इसका हो सकता है। भाई आज की डेट में जिसके पास पैसा है, पावर है, उसी का बोलबाला है, उसी की बात मानी जाती है। तो वहीं से एक बात रिलेट हो गई, माइट इज राइट। ठीक है, तो इसी टाइप से कुछ आज मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस निकाले हैं, जिनको मैं आपको idioms निकाले हैं। बेसिकली सेंटेंसेस, आई एम नॉट, आई थिंक आई शुड नॉट से सेंटेंसेस, आई शुड से सम idioms, सम कहावतें जो हमारे किसी जमाने में हिंदी में भी चलती थी और हैं और आगे भी चलती रहेंगी। उन्हीं को मैं इंग्लिश में लेके आया हूं। चलिए मैं दिखाता हूं आपको, हो सकता है इससे और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। बेसिकली सबसे पहले मैंने जो आज का क्लास का नाम डाला है, इट इज कॉल्ड idioms क्लास। idioms क्लास, ये एक idiom क्लास है। जैसा पहला एक idiom आया सॉरी, डू एज रोमन्स डू, इसके अंदर किसी और कंट्री का आप नाम नहीं लेंगे, रोमन है तो रोमन ही रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आज का जो क्लास है थोड़ा सा समझने वाला है। वैसे क्लासेस तो सारी समझने वाली होती है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा और माइंड लगाने वाला है, फोकस करने वाला है। डू एज रोमन्स डू में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? डू एज रोमन्स डू का मतलब है कि जैसा देश वैसा भेष। अब जो हिंदी का ट्रांसलेट कर रहा होगा या हिंदी की इंग्लिश निकालने वाला बच्चा होगा, वो तो घूम जाएगा, क्योंकि ना तो इसमें देश का कोई इंग्लिश आया, ना भेष का कोई इंग्लिश आया। जैसा देश वैसा भेष। अब डू एज रोमन्स डू बिल्कुल डिफरेंट हो गया, लेकिन दोस्तों इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाता है, डू एज रोमन्स डू। मतलब जैसा माहौल हो वैसे ढल जाओ। जैसे आप गांव में जाते हैं तो बिल्कुल प्योर अपना इंडियन कल्चर, देसी कल्चर में आ जाओ। लेकिन जैसे ही सपोज यू कम इन एनी सिटी, so you have to just show yes you have some skills and you have some knowledge and you can speak in Hindi also and you can speak in English also। आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, हिंदी में भी बात कर सकते हैं। जैसा देश वैसा भेष, उसी भेष में आ जाओ। ठीक है, समझ रहे इस बात को? उसी तरीके से नेक्स्ट idiom आया, all that glitters is not gold। अगेन आई एम रिपीटिंग, all that glitters is not gold। यहां पे एक कहना चाह रहा हूं मैं इसके अंदर, ये सेंटेंस ये बताता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यानी अगर मैं इसको और शुद्ध में बोलूं, ऊंची दुकान फीके पकवान। मतलब इतना नाम है, इतना वो है, उसके बावजूद भी यार, जैसे आप किसी होटल में खाना खाने गए और वहां पे जब आपने खाना खाया तो आपको मजा नहीं आया और आप उसका नाम पढ़ के गए थे, बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है, और जैसे आप अंदर खाना खा के आए तो एकदम उसे निकला ऊंची दुकान फीके पकवान। यानी हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। All that glitters is not gold। उसको आप idiom इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं। हिंदी की इंग्लिश मत निकालिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि बहुत idioms जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, सेंस कुछ और देते हैं और हिंदी कुछ और निकलता है। नंबर थर्ड, heads are win, tails you lose। मतलब इसमें सामने वाले कहना चाह रहा है कि हेड आया तो मैं जीता, टेल आया तो भी मैं जीता। मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी। मतलब दोनों कंडीशन में आप सामने वाले को ही इसमें कंफ्यूज कर रहे हो, हरा रहे हो। तो ये कहावत बहुत बोलती है, हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। मतलब दोनों कंडीशन में जीत भाई मेरी ही है। थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। ले भाई, अभी तेरी बात कर रहा था, ऑल ऑफ सडन जैसे आप बात कर रहे थे, एकदम से जिसके बारे में बात कर रहे थे वो आ गया, तो एकदम आप बोले ले भाई तेरी बात कर रहा था, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हिंदी में अजीब लगता है, लेकिन इंग्लिश में देख लीजिए आपके सामने है, थिंक ऑफ अ डेविल एंड द डेविल इज हियर। बोल सकते हैं इसको भी आप। बहुत काम का idiom है दोस्तों। डोंट ब्लो योर आउन ट्रम्पेट, आउन ट्रम्पेट। अब कोई दोस्त आपका आया, ये मुझे सबसे अच्छा idiom लगता है। कोई दोस्त आपका आया, आपका रिलेटिव आया,
आपने देखा होगा लाइफ के अंदर बहुत से लोग हैं जो अपने अपने बारे में बात करते हैं, मैं ऐसे, मैं वैसे, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। तो कई बार आप इरिटेट हो जाते हैं, तो एकदम आप बोलते हैं भाई अपनी तूती अपने आप मत बजा, अपने मुंह खुद मियां मिट्ठू मत बन, अपनी तारीफ अपने आप मत कर। तो यहां पे इंग्लिश में इसको बोलेंगे डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। आई होप ये इडियम्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और जहां पर भी आपको इस टाइप से कोई सिचुएशन या एनवायरनमेंट मिले कोई करता हुआ आप एकदम से उसको यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस ही तो यूज करना है, बस उठा के बोल देना। चलिए दोस्तों, कुछ और सेंटेंसेस आपके लिए हैं। एज डिसाइल एज अ काउ, बड़ा सिंपल है, गाय की तरह सीधा है। ही इज, शी इज, बेसिकली शी के लिए ज्यादा बोला जाता है, शी बिल्कुल गाय की तरह सीधी है। शी इज एज डिसाइल एज अ काउ, डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा। उसी तरीके से एज ब्रेव एज अ लॉयन, ही एक शेर की तरह बहादुर इंसान है। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। इसी तरीके से आप अपने भाई को बोलना चाहते हैं, माय ब्रदर इज एज ब्रेव एज अ लायन। ब्रेव बहादुर, डोसाइल सीधा साधा, एजाइल, एजाइल होता है चुलबुला, जैसे होते हैं कई बार बच्चे चुलबुले होते हैं, घर में आपने देखे होंगे, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं ही इज एज एजाइल एज अ मंकी, क्योंकि चुलबुला जो होता है वो बंदर होता है, तो बंदर से यहाँ पे कंपेयर कर दिया आपने कि बिल्कुल बंदर की तरह चुलबुला इंसान है ये, तो ही इज एज एजाइल एज अ मंकी। एज स्टबन एज अ म्यूल, अब ये क्या होता है, स्टबन होता है बेसिकली दोस्तों जिद्दी, अपनी बात को मनवाने वाला, तो उसके लिए बोलते हैं, अब जिद्दी कौन होता है, डंकी होता है, खच्चर होता है, तो उसी के लिए बोलते हैं म्यूल। तो ही इज एज स्टबन एज अ म्यूल। होते हैं कई बार लोग जो अपनी बात को मनवाने के लिए जिद कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपने अक्सर देखे होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ वोकैब्स है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको सेंटेंसेस में भी करके दिखाया, और अगर आप देखें तो सारे क्या है, एडजेक्टिव है, और शॉर्ट में इसको एडजेक्टिव भी बोलते हैं। डोसाइल सीधा साधा, ब्रेव बहादुर, एजाइल चुलबुला, ठीक है, स्टबन जिद्दी। आप नॉर्मल इसको सिंपल सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, ही इज ब्रेव, शी इज ब्रेव, ही इज डोसाइल, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। आई होप बहुत अच्छे से ये आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। प्लीज कीप वॉचिंग, बट again I must say without your support I am nothing, so kindly like, share my YouTube channel also, because when you like, when you share, I get some motivation from your side, and after getting the motivation I make more videos. So this is required my dear friends, my dear students, आपकी बहुत जरूरत है, so keep watching, all the best.